नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड शैडोज में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी आपके होश उड़ा देने और दिल दहला देने का वादा करती है। ये हर कहानी बेहद रोमांचक, अंधेरे के रहस्यों और अनजाने खौफ के सफर पर ले जाएगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर डरावनी कहानी सीधी आपके पास पहुंचे। चलिए, डर और रहस्य की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप जंगल में जाएं, तो वहां की हवा अचानक भारी हो जाए, जैसे कोई अनदेखी ताकत आपको घूर रही हो, कोई अदृश्य साया आपके कदमों के साथ साथ चल रहा हो, और कभी-कभी बिना किसी वजह के पेड़ों की डालियां हिलने लगे, सूखी पत्तियां चरमरा उठे और ठंडी हवा कानों में कोई फुसफुसाहट छोड़ जाए। कहीं कुछ अजीब हरकतें हुई हों। ऐसा ही कुछ रोहित और उसके दोस्तों के साथ घटी थी। रोहित डिग्री के पहले वर्ष में पढ़ता था और कॉलेज में उसके अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक दिन उसके क्लास के दोस्त देव का बर्थडे आया, इसीलिए उसी दिन दोपहर को हमने कॉलेज बंक करने का प्लान बनाया था। हमने पार्टी करने के लिए बियर और खाने पीने का जरूरी सामान बैग में भर लिया और फिर पार्टी करने के लिए कॉलेज के पीछे चल पड़े। कॉलेज के पीछे थोड़ी दूर एक जंगल था। हमने पार्टी करने के लिए उसी जंगल के पास एक जगह चुन ली थी। अब उसे जंगल के बारे में कहें तो वह छोटे बड़े पेड़ों का एक घना जंगल था। उसके आसपास इंसानों की बस्ती भी थी। ज्यादा घना तो नहीं था, लेकिन इसमें कुछ दुर्लभ जानवरों की प्रजातियां पाई जाती थीं, और इसी कारण सरकार ने इसे जंगल घोषित कर दिया था। हालांकि वहां के जंगली जानवर इतने खतरनाक नहीं थे, फिर भी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इलाके के चारों ओर ऊंची दीवारें बनवाई गई थीं। जंगल का कुछ हिस्सा आसपास के लोगों के लिए खुला था, जहां वे बिना किसी अनुमति के आसानी से जा सकते थे। तो जैसा कि तय हुआ था, मैं, देव, गौरव और गोपाल बाइक पर सवार होकर उस सुनसान और शांत जगह तक पहुंच गए। वह जगह हमारे कॉलेज से 6 किलोमीटर दूर थी, लेकिन पार्टी करने के लिए एकदम परफेक्ट थी। वहां किसी का आना जाना बिल्कुल भी नहीं था। पहुंचते ही दोपहर का समय हो चुका था और हमें एक ऐसी जगह की तलाश थी जो बाहर से नजर न आए और किसी को भी आसानी से दिखाई ना दे। हमने थोड़ा आसपास घूमकर एक शांत जगह चुनी जो झाड़ियों से घिरी हुई थी, और वहीं जमीन पर कुछ पुराने पेपर बिछाकर हम सब उस पर बैठ गए। आसपास घनी झाड़ियां थीं और वहां का माहौल शांत और ठंडा था। वहां बैठते ही हमने बैग से बियर की बोतलें निकाली और साथ ही चिकन और बाकी खाने पीने का सामान भी निकालकर पेपर के बीच रख दिया। चिकन की खुशबू आते ही सबके मुंह में पानी आ गया। कुछ ही समय में बियर की बोतलें खुल गईं और बियर पीते पीते हम आपस में बातें करते हुए पार्टी का मजा लेने लगे। करीब 1 घंटे बाद देव को टॉयलेट आ गया। वह हमें उंगली से इशारा करते हुए वहां से उठकर एक बड़े घने पेड़ के पास चला गया। इस बीच बातें करते करते मेरा ध्यान देव की तरफ चला गया। जब मैंने उसे देखा, तब वह अजीब तरह से अपने शरीर को झटके दे रहा था। मैं अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ बढ़ा ही था कि वह अचानक अपने शरीर को झटकते हुए जमीन पर गिर पड़ा। मैं बिना देर किए तुरंत उसकी तरफ भागा। मैंने उसे उठाने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। तभी वह अचानक झटके से उठकर बैठ गया और एक अजीब गहरी आवाज में बोला, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मुझे लगा कि शायद बियर पीने की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया होगा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। हम दोनों वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गए। हम बाकी तीनों भी आपस में हंसी मजाक करते हुए अपनी अपनी बियर पी रहे थे, लेकिन तभी हमने देखा कि देव ने एक के बाद एक झटके में बियर की बोतल खाली कर दी। और इतना ही नहीं, वहां जो चिकन रखा था वह भी उसने किसी जंगली जानवर की तरह खाकर खत्म कर दिया। उसकी अजीब हरकत को देखकर हम बस उसे हैरान होकर देखते रह गए। वो देखकर गोपाल और गौरव उस पर चिल्लाने लगे, पागल है क्या? ये सबके लिए लाया था और तूने अकेले ही सब कुछ खत्म कर लिया। अब इतने दूर कौन जाएगा? अगर इतनी भूख थी तो पहले ही बता देता। तब देव ने एक अजीब आवाज में कहा, जा, मेरे लिए और बियर और गोश्त लेकर आ, मुझे बहुत भूख लगी है। तब मैंने उसके चेहरे को देखा। उसका चेहरा सफेद और सूखा हुआ लग रहा था। उसकी आंखें लाल लाल दिखाई दे रही थीं।
उसकी आवाज में जो अजीब बदलाव आया था वह हम तीनों ने भी महसूस किया, लेकिन गौरव को वह सब कुछ अलग ही लग रहा था। तो उसने कहा, तुझे क्या लगता है, तू ऐसे नाटक करेगा और हम डर जाएंगे? और गौरव हंसने लगा। पर मैंने कुछ समय पहले देव का तड़पता हुआ शरीर देखा था, जो मुझे अजीब और डरावना लगा था। मैंने गौरव के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत रहने का इशारा किया। तभी देव गुस्से में उठ खड़ा हुआ और बिना किसी को कुछ कहे कहीं जाने लगा। मैंने उसे आवाज दी, देव, अब कहाँ जा रहा है? उसने अपनी गुस्से से लाल लाल आंखों से मेरी तरफ मुड़कर देखा और बिना कुछ कहे सीधा वहां से चल पड़ा। उसके जाने के बाद मैंने गौरव और गोपाल को बताया कि जब देव टॉयलेट करने के लिए पेड़ के पास गया था, तब मैंने उसे वहां तड़पते हुए देखा था। तब वह तुम्हारे पीठ के पीछे था, इसलिए तुम दोनों उसे देख नहीं पाए। मैंने देखा कि अचानक से वह अपना शरीर झटकने लगा था और झटकते झटकते ही वो नीचे गिर पड़ा। जब मैं उसे उठाने के लिए उसके पास गया तो उसने उसी अजीब आवाज में मुझसे कहा था, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। ये बात कहते ही गौरव उठकर उसी पेड़ के पास चला गया जहां देव गया था। वहां जाकर वह पेड़ को ध्यान से देखने लगा। उसने देखा कि वहां एक टूटा फूटा नारियल पड़ा हुआ था और देव ने उसी पर पेशाब किया था, लेकिन वहां अब पेशाब की जगह खून का रंग दिखाई दे रहा था। वह लाल रंग का पानी हर तरफ फैल चुका था। गौरव ने गोपाल और मुझे कहा, देखो यहाँ क्या है? ऐसा लग रहा था जैसे उसने पेशाब नहीं किया है, बल्कि किसी ने उसका खून निकाल लिया हो और वह वहीं फैल गया हो। वो देख। हम सभी हैरान रह गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो हमें कुछ भी नहीं बताया, फिर यह सब कैसे हुआ? गौरव ने तब अपने आसपास देखते हुए हम दोनों से एक बात कही। शायद तुम लोग इस बात को जानते हो या नहीं, मुझे नहीं पता। वैसे मैं भी ठीक से नहीं जानता, लेकिन मैंने कुछ इस जगह के बारे में सुना है। कहते हैं कि यहाँ के लोग इस जगह पर तंत्र मंत्र और जादू टोना जैसे अजीब काम करते हैं। शायद यह भी इसका कोई प्रकार हो, गौरव ने कहा। तब गोपाल ने हंसते हुए कहा, मतलब तू ये कहना चाहता है कि देव के ऊपर कोई भूत या आत्मा है? गौरव ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाकर उसे जवाब दिया। गौरव की बात सुनकर मैंने देव को यहाँ वहां ढूंढना शुरू किया, लेकिन देव कहीं भी आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए देव जिस दिशा में गया था, ठीक उसी दिशा में हम भी चल पड़े। उम्मीद थी कि वह वहीं मिलेगा। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद मैंने देखा कि उसी जगह पर कई सूखे नारियल, सड़े हुए नींबू, मूंग, काले कपड़े की गुड़ियां और ऐसी ही कई अजीब चीजें पड़ी हुई थीं, जिन पर शायद तरह तरह के तंत्र मंत्र किए गए थे। पेड़ों और पत्थरों पर कई तरह के निशान बने हुए थे, जो अलग अलग आकारों में थे। मतलब हो सकता है कि गौरव की बात में कुछ न कुछ सच्चाई हो। वैसे हम लोग भूत प्रेत इन सब पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वहां का माहौल इतना अजीब था कि अब हमें न चाहते हुए भी डर लगने लगा था। फिर मैंने सोचा, अगर यह भूत प्रेत का मामला नहीं है तो देव जरूर बीमार होगा। गौरव और रोहित भी पीछे पीछे आ रहे थे। वहां सब देखकर चौंक गए थे, क्योंकि जो कुछ भी हमने देखा वह बेहद अजीब और अनहोनी जैसा था। तब मैंने दोनों से कहा, चलो चलकर देव को ढूंढते हैं और हम उसे जल्दी से यहाँ से लेकर कहीं दूर चले जाते हैं। सबको मेरी बात ठीक लगी, क्योंकि उस वक्त वहां से निकल जाना ही हमारे लिए बेहतर था। हम देव को ढूंढते हुए और आगे बढ़ गए। ढूंढते ढूंढते हमें एक पेड़ के पास हलचल सुनाई दी। हमने देखा तो देव वहां छुपकर किसी जानवर का मांस खा रहा था। वह सड़ा हुआ मांस था, जिसकी बदबू ने आसपास का माहौल और भी घना कर दिया था। वो देख गोपाल और गौरव को उल्टी जैसा होने लगा, जैसे उन्हें वहां कुछ बहुत ही भयानक दिखा हो। पता नहीं वह जानवर वहां कितने दिनों से मरा पड़ा था। उसकी सड़न की बदबू नाक में जाते ही मैंने तुरंत नाक और मुंह बंद कर लिया और घुटन जैसी आवाज में मैंने देव को आवाज दी, देव, ये तू क्या कर रहा है? तू कहीं पागल तो नहीं हो गया? देव हमें देख उठ खड़ा हो गया। फिर वह हमें देखकर अजीब तरीके से हंसने लगा। मैंने देखा कि उसे सड़े हुए मांस पर कई तरह के कीड़े रेंग रहे थे। उस पर हर तरह की मक्खियां भिनभिना रही थीं। वही हाल गौरव का भी था। उसके चेहरे पर भी मक्खियां भिनभिना रही थीं और मुंह पर कीड़े रेंग रहे थे।
पर उसे उस बात का जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। गौरव और गोपाल वह देखकर बहुत दूर चले गए थे, जैसे वे वहां और नहीं रुक सकते थे। पर अब मेरा शक यकीन में बदल गया था कि देव को हमारी मदद की जरूरत है। मैंने अपने रूमाल से उसका मुंह और हाथ पोंछ लिया और उसे वहां से दूर लेकर चल पड़ा। मैंने महसूस किया कि वह किसी पुतले जैसा बन चुका था। मैं देव को लेकर बाइक की तरफ जा रहा था और मैं देव से कई सवाल पूछ रहा था, पर वह मेरी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। आखिरकार हम तीनों ने मिलकर किसी तरह देव को उसके घर पहुंचा दिया। घर जाने के बाद गोपाल और गौरव वहां से अपने अपने घर चले गए, पर मैं वहीं पर रुका रहा। मैंने देव के पिताजी को उसे उसके कमरे में सुलाने के लिए कहा और फिर उन्हें बाहर लेकर चला गया। बाहर जाने के बाद मैंने उन्हें हमारे साथ वहां उस जंगल में जो कुछ भी हुआ था वह सब बता दिया। देव के पिताजी बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान थे। उन्होंने बड़ी शांति से मेरी सारी बात सुन ली, लेकिन वे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बस कुछ देर के लिए मुझे उनके घर रुकने के लिए कहा, ताकि वह बस पक्का करना चाहते थे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। फिर उन्होंने एक डॉक्टर को घर बुलाया। देव अपने कमरे में आराम से लेटा हुआ था। डॉक्टर ने उसके मुंह और पेट की जांच की, फिर जबरदस्ती उल्टी करवाई और बाद में उसे कुछ दवाइयां दी। अंधेरा होने तक कोई आवाज नहीं आई, वह बस शांत पड़ा रहा। फिर धीरे धीरे रात हो गई। ऐसा लग रहा था कि देव की तबीयत ठीक हो रही है। मैं वहां से जाने ही वाला था कि देव के घर वालों ने कहा, अब रुके हो तो खाना खाकर ही जाओ। देव के जन्मदिन पर उन्होंने उसका पसंदीदा खाना बनवाया था। घर वालों के आग्रह के चलते मैं वहीं पर रुक गया। खाना लगाने के बाद देव के पिताजी देव को जगाने के लिए उसके कमरे के पास चले गए, पर वह अंदर नहीं गए, बल्कि उन्होंने सिर्फ दरवाजा हल्का सा खोलकर अंदर झांक कर देखा। अगले मिनट उन्होंने मुझे आवाज दी और मुझे भी अंदर झांकने का इशारा किया। मैंने शांति से दरवाजे से अंदर झांक कर देखा तो देव अपने दोनों हाथों के पंजे अपने घुटनों पर रगड़ रहा था। वह बेड पर उठकर बैठा हुआ था और घर घराती आवाज करते हुए अपने शरीर को आगे पीछे दाएं बाएं झूल रहा था। उसकी आंखें बहुत लाल दिखाई दे रही थीं। मैंने इशारे से देव के पिताजी को आवाज में बताया कि ऐसा ही कुछ जंगल में भी हुआ था। देव के पिताजी बड़े आराम से दरवाजे से थोड़ा दूर खड़े हो गए और वहां खड़े होकर उन्होंने आराम से देव को आवाज दी, देव बेटा, खाना लग गया है, चलो जल्दी से आ जाओ। मैंने देखा कि उनकी आवाज सुनते ही देव अचानक से नॉर्मल हो गया। उसकी आंखें और उसका शरीर एकदम ठीक हो गए और उसने हड़बड़ाते हुए यहां वहां देखकर उनकी बात का जवाब तक दिया, जी पिताजी, आ रहा हूं। अब इस बार उसकी आवाज बदल चुकी थी, पर हमने उसकी असली रूप को देख लिया था। कमरे में हर तरफ घना अंधेरा था। अंधेरे में अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने थोड़ी हिम्मत की और मोबाइल की टॉर्च ऑन करके कमरे के अंदर कदम रखा। कमरे के अंदर सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। मैंने घबराते हुए कमरे के टॉयलेट में देखा, पर वहां पर भी वह नहीं था। पता नहीं हवा की तरह वह कहां गायब हो गया था। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। मैं कमरे के बीचों बीच खड़े होकर सोचने लगा कि देव कहां गया होगा। तभी मुझे कमरे में कुछ हलचल सी महसूस हुई। मैं मोबाइल की टॉर्च घुमाकर यहां वहां देखने लगा और फिर एक धीमी हंसने की आवाज बिस्तर के नीचे से मेरे कानों में पड़ी। मैंने झट से झुककर बिस्तर के नीचे देखा। तो वही एक कोने में छुपा हुआ था और मुझे देखकर अजीब आवाज में हंस रहा था। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। उसका वह रूप देखकर मेरे शरीर में बिजली सी कड़क गई और मैं वहां से उठकर भाग पाता, तब तक वह किसी छिपकली की तरह सरकते हुए बाहर आ गया और आकर मेरी छाती पर बैठ गया। जब मैं गिर पड़ा, उसने तुरंत अपने एक हाथ से मेरे गले को दबाकर पकड़ लिया। मैं अपने आप को छुड़ाने के लिए झटपटा रहा था, लेकिन उसकी ताकत के आगे मेरा कुछ भी नहीं चल रहा था। तभी उसने मेरा मुंह खोलकर अपना दूसरा हाथ अंदर डाला। मैं चिल्लाना चाहता था, पर मेरे हलक से आवाज नहीं निकल रही थी।
शायद कुछ 1-2 मिनट तक मैं उसी स्थिति में पड़ा रहता तो शायद मैं वहीं पर अपनी जान गंवा बैठता। लेकिन मेरा नसीब अच्छा था कि उसी पल देव के पिताजी वहां आ गए और उन्होंने देव को मेरी छाती से खींचकर मुझे बचा लिया। मैं घबराया हुआ, बिल्कुल निशब्द वहीं पड़ा हुआ था। देव के पिताजी ने मुझे उठाया और बाहर ले गए। फिर देव की मां के पास छोड़ते हुए उनसे कहा कि वे मेरा ध्यान रखें। इसके बाद वे बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चले गए। मैं वहीं बिस्तर पर आराम कर रहा था। कुछ समय बाद हमें बाहर से देव की चीखने, उल्टी करने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। वो आवाजें बेहद अजीब और डरावनी थीं। बाहर क्या हो रहा था इसका हमें जरा भी अंदाजा नहीं था। मैं चाहकर भी बाहर नहीं जा सकते था। करीबन आधे घंटे तक बाहर कुछ अजीब सा माहौल बना रहा। फिर अचानक सब कुछ एकदम से शांत हो गया। देव पर किसी विशेष पूजा विधि का आयोजन किया गया था ताकि उसके शरीर पर काबिज हुई प्रेत आत्मा को बाहर निकाला जा सके। उसे आखिरकार बाहर निकाला गया था। सब कुछ शांत होने के बाद मैं धीरे धीरे बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद देव उसके कमरे में आराम से सो रहा था। तब देव के पिताजी मुझे मेरे घर छोड़ने के लिए चले आए। लेकिन मेरे साथ हुए हादसे के कारण उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। वह बार बार मुझे सॉरी कह रहे थे, लेकिन सच कहूं तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। जो भी गलती थी वह हमारी थी। अगर हम उस जंगल में न जाते और देव के साथ ऐसा कुछ नहीं होता तो शायद यह सब कभी नहीं होता। 2 दिन बाद मेरी देव से कॉलेज में फिर से मुलाकात हुई। हम दोनों भी उसके साथ हुए हादसे के बारे में बातें कर रहे थे और बातें करते करते हम दोनों उन पर हंस रहे थे। लेकिन देव का यह कहना था कि पार्टी के वक्त उसे बहुत ही जोर की पेशाब आई थी और वह उठकर वहां से चला गया था। बस यही उसे याद था। उसके बाद उसे यह भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। वो सब ऐसे था जैसे उसकी जिंदगी के कई घंटे गायब हो गए हों। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी डरावनी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करेंगे तो इससे मुझे और भी डरावनी कहानियां लाने का मोटिवेशन मिलेगी। अगर आपके पास भी कोई अपनी हॉरर या रियल लाइफ स्टोरी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपकी कहानी को यहाँ हमारे चैनल में सुनाऊंगी। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। हर कदम पर सतर्क रहना डर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। कमरे में हर तरफ घना अंधेरा था। अंधेरे में अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने थोड़ी हिम्मत की और मोबाइल की टॉर्च ऑन करके कमरे के अंदर कदम रखा। कमरे के अंदर सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। मैंने घबराते हुए कमरे के टॉयलेट में देखा, पर वहां पर भी वह नहीं था। पता नहीं हवा की तरह वह कहां गायब हो गया था। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। मैं कमरे के बीचों बीच खड़े होकर सोचने लगा कि देव कहां गया होगा। तभी मुझे कमरे में कुछ हलचल सी महसूस हुई। मैं मोबाइल की टॉर्च घुमाकर यहाँ वहां देखने लगा और फिर एक धीमी हंसने की आवाज बिस्तर के नीचे से मेरे कानों में पड़ी। मैंने झट से झुककर बिस्तर के नीचे देखा तो वही एक कोने में छुपा हुआ था और मुझे देखकर अजीब आवाज में हंस रहा था। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। उसका वह रूप देखकर मेरे शरीर में बिजली सी कड़क गई और मैं वहां से उठकर भाग पाता। तब तक वह किसी छिपकली की तरह सरकते हुए बाहर आ गया और आकर मेरी छाती पर बैठ गया। जब मैं गिर पड़ा, उसने तुरंत अपने एक हाथ से मेरे गले को दबाकर पकड़ लिया। मैं अपने आप को छुड़ाने के लिए झटपटा रहा था, लेकिन उसकी ताकत के आगे मेरा कुछ भी नहीं चल रहा था। तभी उसने मेरा मुंह खोलकर अपना दूसरा हाथ अंदर डाला। मैं चिल्लाना चाहता था, पर मेरे हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। शायद कुछ 1-2 मिनट तक मैं उसी स्थिति में पड़ा रहता तो शायद मैं वहीं पर अपनी जान गंवा बैठता। लेकिन मेरा नसीब अच्छा था कि उसी पल देव के पिताजी वहां आ गए और उन्होंने देव को मेरी छाती से खींचकर मुझे बचा लिया। मैं घबराया हुआ, बिल्कुल निशब्द वहीं पड़ा हुआ था। देव के पिताजी ने मुझे उठाया और बाहर ले गए। फिर देव की मां के पास छोड़ते हुए उनसे कहा कि वे मेरा ध्यान रखें।
इसके बाद वे बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चले गए। मैं वहीं बिस्तर पर आराम कर रहा था। कुछ समय बाद हमें बाहर से देव की चीखने, उल्टी करने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। वो आवाजें बेहद अजीब और डरावनी थीं। बाहर क्या हो रहा था इसका हमें जरा भी अंदाजा नहीं था। मैं चाहकर भी बाहर नहीं जा सकते था। करीबन आधे घंटे तक बाहर कुछ अजीब सा माहौल बना रहा। फिर अचानक सब कुछ एकदम से शांत हो गया। देव पर किसी विशेष पूजा विधि का आयोजन किया गया था ताकि उसके शरीर पर काबिज हुई प्रेत आत्मा को बाहर निकाला जा सके। उसे आखिरकार बाहर निकाला गया था। सब कुछ शांत होने के बाद मैं धीरे धीरे बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद देव उसके कमरे में आराम से सो रहा था। तब देव के पिताजी मुझे मेरे घर छोड़ने के लिए चले आए, लेकिन मेरे साथ हुए हादसे के कारण उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। वह बार बार मुझे सॉरी कह रहे थे, लेकिन सच कहूं तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। जो भी गलती थी वह हमारी थी। अगर हम उस जंगल में न जाते और देव के साथ ऐसा कुछ नहीं होता तो शायद यह सब कभी नहीं होता। 2 दिन बाद मेरी देव से कॉलेज में फिर से मुलाकात हुई। हम दोनों भी उसके साथ हुए हादसे के बारे में बातें कर रहे थे और बातें करते करते हम दोनों उन पर हंस रहे थे। लेकिन देव का यह कहना था कि पार्टी के वक्त उसे बहुत ही जोर की पेशाब आई थी और वह उठकर वहां से चला गया था। बस यही उसे याद था। उसके बाद उसे यह भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। वो सब ऐसे था जैसे उसकी जिंदगी के कई घंटे गायब हो गए हों। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी डरावनी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करेंगे तो इससे मुझे और भी डरावनी कहानियां लाने का मोटिवेशन मिलेगी। अगर आपके पास भी कोई अपनी हॉरर या रियल लाइफ स्टोरी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपकी कहानी को यहाँ हमारे चैनल में सुनाऊंगी। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। हर कदम पर सतर्क रहना डर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है।